जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माथे के बीच में पूजा करते वक्त खिंचाव होना, दर्द होना, चींटी का चलना। जाने इसका कारण। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जो है एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें से कुछ असामान्य व्यक्ति भी हो जाते हैं। वो किस कारण होते हैं? जो लोग लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, तो उनको जो है स्वयं ही नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस स्थिति में है और आधात के होकर भी वो किस सिटी में जा चुके हैं। उनको इस बात का ज्ञान नहीं, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं होता, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को बीमार समझते हैं और डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवाते हैं। पर होता क्या है कि जब उनको कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर करेंगे क्या? वो जो है आध्यात्मिक मार्ग से गुजर रहे हैं, इसका इलाज कहीं नहीं है, किसी साइंस मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, इसका निवारण नहीं है। तो आपको जो है इलाज की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मार्ग से गुजर रहे हो वो मार्ग जो है आपके गुरु ही आपको बताएंगे। कोई अच्छा गुरु बनाइए। देखिए, आपके माथे में खिंचाव होना पूजा के समय, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आप काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं माता काली की, उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, उनके मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आपको 5-6 महीने साल भर हो चुका है। तो आप नियम से जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अब आपकी जो आपकी शक्ति आपके अंदर आने वाली है, वो आपके दिमाग के बीच में ही गूंज रही है। वो माथे के बीच में खिंचाव होने के यही एक कारण होता है कि आपके पास जो शक्ति आने वाली है वो जागृत होने लगी है। जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमें ये खिंचाव होते हैं। कभी दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे चींटियाँ चल रही हो, कोई मतलब ऐसा लगता है कोई हमारे सिर को घुमा रहा है। ये हमारे आज्ञा चक्र के जागृत होने के समय ही होता है। ये लक्षण जो है हमारे आज्ञा चक्र से ही दिखाई देते हैं। यानी जो 7 चक्र होते हैं उसमें से जो छठा चक्र होता है वो जो है आज्ञा चक्र होता है। इसके बाद जो है 7वां चक्र जो आता है वो उस समय पर आपका चक्र जागृत होता है। ये सभी अनुभव होते हैं, लेकिन आप जान नहीं पाते आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। जो आज्ञा चक्र आपका जागृत हो रहा है, क्योंकि व्यक्तियों का जागृत चक्र जब ही होता है जब वो लगातार पूजा पाठ करते हैं माता काली की और मंत्र जाप करते हैं। उन्हीं लोगों का जो है आज्ञा चक्र जागृत होता है, और लोगों का नहीं होता। और आपकी जो आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है वो भी आपकी जागृत होने लगती है। तो आप ऐसी जगह पहुंच चुके हो पूजा पाठ करते करते कि आपको नहीं पता और उनको इसका आभास नहीं होता, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारे जो अंदर जो जागृत हो चुकी है वो हमें दृश्य दिखा रही है, पर हम समझ नहीं पा रहे। अपने पागलपन के कारण हम एक ही चीज़ के पीछे लगे हैं, नहीं हम बीमार हैं, घर वाले भी इसी चीज़ के पीछे लगे हैं, पर उनको नहीं पता कि आपके पास सवारी आने वाली है। तो लोग समझ नहीं पाते। तो आप इन चीज़ों से समझ जाइए। जब आपके साथ ऐसा होगा पूजा पाठ करते करते कि आपके दिमाग में कुछ कीड़ी सी रेंग रही है, कीड़ी सी चल रही है, आपके दर्द हो रहा है, और जो है इससे आपका आगे चक्र है जो है वो आपका की ऊर्जा जो है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अंदर से बाहर फेंक रहा है, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक रहा है, सकारात्मक ऊर्जा को अंदर भेज रहा है। मतलब भूत प्रेत जो भी अंदर आपके था वो सब बाहर आ रहा है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरी जा रही है जिसके कारण आपको जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसे आध्यात्मिक मार्ग ही कहते हैं। तो इससे आप संभल कर रहिए, अपनी पूजा पाठ को बढ़ाइए, क्योंकि आप पे शक्ति आने वाली है। जब शक्ति आने वाली होती है तो ये सब कारण होते हैं। आपका आज्ञा चक्र उसी टाइम जागृत होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। अब आपको करना क्या है? आपको सुबह शाम की पूजा बढ़ा देनी चाहिए और किसी अच्छे गुरु को बनाइए, वो आपको सही राह दिखाएगा। लेकिन अब आपको जो है आपका सामान्य व्यक्ति आप बन चुके हो
क्योंकि अब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब एक सामान्य व्यक्ति आप नहीं रहे, सामान्य व्यक्ति आप बन चुके हो। आपके मंत्रों के जाप से, आपकी पूजा पाठ के प्रभाव से ये सब आपके साथ हुआ है। उसके बाद जो है अंतिम चक्र जो आपका रह जाता है, जिसके खुलते ही आपको जो है ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। और जब भी कभी ऐसा खिंचाव हो, आपको घबराना नहीं। और हम आपसे ये भी नहीं कहते, एक बात और कहेंगे कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के लिए किसी गुरु को धारण कीजिए, अवश्य कीजिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है सही राह पर, वो आपको वही पहुंचाएंगे। तो आप अपनी पूजा पाठ लगातार करते रहिए। और आप जहां पहुंच चुके हैं वहां आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पे माता काली की सवारी आ चुकी है। आपको साक्षात भगवान जी के दर्शन भी होंगे, माँ काली के दर्शन होंगे। और अब आप आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही देख पाओगे। आपको आभास हो जाएगा कि क्या होने वाला है, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आभास आपको हो जाएगा। एक बड़े से बड़े भगत की श्रेणी में आप आ जाओगे। आप दुनिया का भला करोगे, जो रोगी मनुष्य है उसको ठीक करोगे। इसलिए अच्छा गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो जानकारी थी मैंने आपको दी है, मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।